एक चोर था, किसी दिन उसने राजमहल में चोरी कर लिया और जब तक वहाँ के सिपाहियों को पता चलता, चोर जो है चोरी करके निकल चुका था। उसके बाद सिपाहियों ने उसका पीछा किया, लेकिन चोर स्मार्ट था, भाग गया। तो सिपाहियों ने चोर के पदचिन्हों को देखते हुए उसका पीछा किया और पदचिन्हों को देखते हुए सिपाहियों ने यह पाया कि उसके निशान जो है राजमहल से बाहर शहर तक गए। और जब शहर तक उसने पदचिन्हों को देखा तो वहीं पे एक गांव था, तो उस चोर के निशान जो है उस गांव की तरफ गए हुए, उसके पदचिन्ह। तो सिपाहियों ने चारों तरफ से गांव को देखा तो उनको पता चल गया, उनको विश्वास हो गया कि चोर इसी गांव के अंदर है, क्योंकि उसके पदचिन्ह जो है गांव के बाहर नहीं दिखाई दिए। और चोर उसके बाद जो है जब गांव में पहुंचा तो वहाँ पे एक जगह जो है सत्संग हो रहा था और सत्संग में वह जा करके छिप करके बैठ गया। और सत्संग में महात्मा बता रहे थे कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसके पापों को माफ़ कर देते हैं। तो संत यह भी कह रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में आने के बाद यह कहता है कि भगवान अब मैं तुम्हारा हो गया हूँ, भगवान उसे अभय दान प्रदान कर देते हैं। इसके अलावा संत यह भी कह रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है और फिर वह साधु हो जाता है, वह पापी नहीं रहता। इसके अलावा यह भी संत कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जो दुराचारी से दुराचारी है, अगर वह व्यक्ति भी अनन्य भाव से भगवान की भजन साधना करता है और अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है, तो भगवान जो है उसके पापों को क्षमा कर देते हैं और उसका एक तरह से नया जन्म हो जाता है और उसको साधु ही समझना चाहिए। तो इन सब बातों का जो है चोर बैठ के वहाँ पे सुन रहा था, उस पर बड़ा असर पड़ा, बड़ा गंभीर असर पड़ा। कहा गया है ना, सुनेंगे हजारों लोग लेकिन बदलेगा कोई एक ही। तो उस चोर पर उस सत्संग का इतना असर पड़ा कि उसने बैठे बैठे निश्चय कर लिया कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, अब मैं भगवान की शरण में आ गया। अब जब भगवान की शरण में आ गया हूँ तो भगवान मुझे सारे पापों से माफ़ कर दो। इतना वह जो है, इतना वह सुना, इतना उसने प्रण कर लिया। उसके बाद जब प्रवचन समाप्त हुआ, प्रवचन समाप्त होने के बाद जब धीरे धीरे सब लोग निकलने लगे तो सारे सिपाही लोग मुस्तैद थे उसको पकड़ने के लिए। उसके बाद जैसे ही वो निकला तो उसके पदचिन्हों को देखते हुए सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके वो बड़े गर्व के साथ राजा के पास ले गए और राजा से कहा, हुजूर मैंने चोर को पकड़ लिया है और इसी ने जो है चोरी की। अच्छा, इस समय तो जैसे चोरी का और डकैती का पर्दाफाश होता है तो पुलिस टीम को जो है पुरस्कृत किया जाता है। तो जब राजा के सामने उसको प्रस्तुत किया गया चोर को, तो राजा ने पूछा, ये बताओ तुमने चोरी की है, अब सही से बताओ धन कहाँ तुम रखे हो, माल कहाँ रखे हो। उस चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मैंने चोरी नहीं की है। तब सिपाहियों ने कहा, नहीं हुजूर ये झूठ बोल रहा है, चोरी इसी ने की है, हम इसके पदचिन्हों को साफ साफ पहचानते हैं और इसके पदचिन्हों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। और हुजूर अगर आपको विश्वास न हो तो आप 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें तो ये बताएगा। अच्छा, आजकल तो चोरी का खुलासा कैसे होता है, मोबाइल फ़ोन से बात करके या CCTV कैमरा से। उस समय तो ऐसी चीज़ थी नहीं, तो पदचिन्हों के आधार पर गिरफ्तारी होती थी, पकड़े जाते थे। तो राजा ने कहा, ठीक है, इस चोर की जो है परीक्षा हो जानी चाहिए
कि वास्तव में चोरी किया है कि नहीं किया है। तो राजा ने आदेश दिया, तो चोर के हाथ में 2.5 पीपल के पत्ते बांध करके सूत से बांधा गया, कच्चे सूत से, और उस पर जो है एक गर्म लोहा रखा गया। जब गर्म लोहा उसके हाथ में रखा गया तो हाथ जलना तो दूर रहा, ना तो पीपल का पत्ता जला और ना ही वो कच्चा सूत जला। और जब उसने हाथ को झटका तो लोहे का जो टुकड़ा था, राड जो था, वो नीचे गिरा, तो वहाँ पे जो है काला पड़ गया, ज़मीन काली पड़ गई। जब राजा ने देखा तो राजा को लगा, अरे इसने तो चोरी की नहीं, अगर चोरी की होती तो उसका हाथ जल गया होता। तो राजा ने सिपाहियों से कहा, ना ना, ये तो सही व्यक्ति है भाई, इसको तुम लोगों ने चोरी के आरोप में जो पकड़ा ये तो गलत पकड़ा, ये तो साधु आदमी है, तो सही आदमी है, अब तो तुम्हें हमें दंडित करना है सिपाहियों को। जब राजा ने कहा कि सिपाहियों को अब दंडित करना है, तो ऐसा ही वह चोर बोल पड़ा, हुजूर नहीं, चोरी मैंने ही की, इनका कोई दोष नहीं है, अतः आप इनको सिपाहियों को दंड मत दीजिए। तो राजा ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोर जो है सिपाहियों को बचाने के लिए सारा आरोप अपने ऊपर ले रहा है। तो राजा ने कहा, ना, मैं दंड तो अवश्य दूंगा सिपाहियों को। तब उस चोर ने कहा, हुजूर अगर आपको विश्वास न हो तो आप 2 आदमियों को हमारे साथ भेज दीजिए, चोरी मैंने ही की है और उस चोरी का धन मैंने जो है जंगल में गाड़ रखा है। अगर आप 2 आदमियों को मेरे साथ भेज दें तो मैं अभी ला करके आपके सामने रख देता हूँ। तो उसके बाद राजा ने 2 आदमियों को जो है उस चोर के साथ लगा दिया। उसके बाद चोर जंगल में गया और वहाँ पे ज़मीन से अपना खोद करके धन निकाला और ला करके राजा के सामने रख दिया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा ने कहा, अगर तुमने चोरी की थी तो तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला और तुम धन भी ला करके रख दिए, मतलब तुम चोरी भी किए। तो आखिर ये माजरा क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसा क्या है। तो उस चोर ने कहा, हुजूर जब मैंने राजमहल से चोरी की तो उसके बाद मैं तुरंत भाग करके जंगल में गया, अब एक जगह धन को जो है छिपा दिया और वहाँ से भाग करके मैं गांव में आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे सत्संग चल रहा है और मैंने देखा कि सिपाही लोग भी मुझे खोज रहे हैं। तो मैंने झट से क्या हुआ कि भीड़ के बीच में जहाँ सत्संग हो रहा था, उन्हीं लोगों को मैं अपने को छुपाने के लिए बीच में बैठ गया। और वहाँ पे प्रवचन में संत यह कह रहे थे कि जो सच्चे हृदय से अपने पापों को स्वीकार कर लेता है और पुनः पाप न करने के लिए भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसको पापों से मुक्त कर देते हैं और उसका एक तरह से नया जन्म हो जाता है। तो उस चोर ने कहा कि हमें संत की उन बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा और मैंने बैठे बैठे यह निश्चय कर लिया कि आज से मैं चोरी नहीं करूँगा, आज से मैं भगवान का हो गया, भगवान की शरण में आ गया और मेरा दूसरा जन्म हो गया। तो उस चोर ने कहा, जो मैंने चोरी की थी वह मैंने इस जन्म में थोड़ी ना की थी, इस जन्म में तो मेरा नया जन्म हुआ। या चोरी जो मैंने की थी वो तो पूर्व जन्म में की थी, अब तो मेरा नया जन्म हो गया है। इसलिए मेरा हाथ, जब आप मेरी परीक्षा ले रहे थे तो मेरा हाथ नहीं जला, क्योंकि इस जन्म में मैंने कोई अपराध नहीं किया। जो मैंने चोरी की थी वह पूर्व जन्म में, मतलब कि भगवान की शरण में आने से पूर्व मैंने चोरी की थी। तो हमारे कहने का मतलब यही, आप लोगों से रिहा होने के बाद सभी लोग भगवान की शरण में जाएंगे और उसके बाद नए स्तर से अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे।